हे गुरु बंदी छो मोहे उबारो हे गुरु। यहाँ वहाँ सब ठाव में महिमाय परम पार। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं योक्ति भेदरत ज्ञान। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको से। अमृत अंतरयामी हो नमो नमो गुरुदेव। नमो नमो गुरुदेव। मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि शाह नमन। प्रथमाचार्य जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शाह नमन। नमन हमारी परम आदरणीय पूजनीय गुरु माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शाह नमन तथा ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान के अंतरराष्ट्रीय उपदेष्टा प्रचारक संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि शाह नमन तथा समस्त आचार्य परिवार के चरणों में कोटि कोटि शाह नमन तथा आज के इस आप और हम सभी जानते हैं जब तक आप और हम भी विहंगम योग में नहीं आए थे तब तक आपको और हमको भी नहीं मालूम था कि जड़ भक्ति क्या है, चेतन भक्ति क्या है, सदगुरु क्या है, मन क्या है, अंतःकरण क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनका हमें कोई ज्ञान नहीं था। हम लोग भी वैसे ही चल रहे थे जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु और हमारे रिश्तेदार करते आ रहे थे। हम भी वही भक्ति कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, विहंगम योग में आने के बाद मालूम हुआ कि अध्यात्म क्या है, जड़ भक्ति क्या है और वह चेतन भक्ति क्या है और वह सदगुरु क्या है। अध्यात्म विज्ञान में ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु का योग वियोग क्या है, अक्षर का इक्षण प्रयोग क्या है, मुर्दा ज्योति में कैसे संयम किया जाता है, किस तरह से अपने पितरों का आह्वान किया जाता है, परमाणु मंडल से ये सभी ज्ञान विद्यमान है जो कि हमारे सदगुरुदेव ने, हमारे अमर सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने और हमारे प्रथम परंपरा सदगुरु श्री धर्मचंद्र देव जी ने शौरवेद ग्रंथ के दोहों का सरल भाषा में अनुवाद करके हमारे लिए सरल कर दिया है। शौरवेद ग्रंथ की रचना की हमारे अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने, लेकिन उनके जो दोहे हैं उनका सरल हिंदी भाषा में अनुवाद किया प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान ने। अगर इन दोहों का भी सरल हिंदी भाषा में अनुवाद नहीं होता तो आज जो अन्य धर्म ग्रंथों का हाल हुआ है वही हमारे शौरवेद ग्रंथ का भी हो जाता। इसलिए अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान को कहा कि आपको अपने ही समय काल में
इस सौरवेद ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कर देना है। प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान का सदगुरु पद का जो समय काल था वह 15 वर्षों का ही था, और 15 वर्षों में उन्होंने इसी जो है सौरवेद ग्रंथ का अनुवाद करने में अपना समय लगा दिया। प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान कहते थे सदगुरु सदाफल देव भगवान से कि मैं अगर इसका अनुवाद में लग जाऊंगा तो मैं भजन कब करूंगा, मैं साधना कब करूंगा। तब अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने कहा, सदगुरु का आदेश ही शिष्य के लिए सर्वोपरि है। मैंने आपको जो आदेश दिया आप उसका पालन कीजिए। भजन करना मेरा काम है, साधना करना मेरा काम है, और ये तो अपना घर का ज्ञान है, मैं 1 सेकंड में आपको पार कर सकता हूं। इसलिए आपको जो आदेश हुआ है आप उसका पालन कर लिए कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें भी वर्तमान सदगुरुदेव का जो हमें आदेश है उसी का पालन करना है, उसी उन्हीं के दिशा निर्देश में रह करके सेवा सत्संग और साधना करना है। अभी जो 10 तारीख को हमने वर्तमान सदगुरुदेव भगवान का अमृतवाणी सुना, अमर सदगुरु सदाफल देव भगवान जी का जो 68वां परम निवारण दिवस था, उसके उपलक्ष्य में 4 दिवसीय प्रोग्राम था। हवन यज्ञ हुआ, दिव्य वाणी हुई, अमृत वाणी हुई, आपने और हमने सबने सुना। वर्तमान सदगुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, गंगा बह रही है, नहा लो, फिर आपको ऐसा समय नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। अगर कोई गुरु भाई बहन इस संकेत को समझ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो लटक जाएगा। सदाफल देव जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा, उपदेशक विद्वान बन सहल वाचक ज्ञान, अमली जीवन प्रेम रत दुर्लभ सेवक जान। मैं भी बोल रहा हूं, अन्य प्रचारक भी बोल रहे हैं, हम सभी बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु देव के बोले, सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, वर्तो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। लेकिन जो सदगुरु का सेवा सत्संग और साधना है उसका हम कितना पालन कर रहे हैं, आप और हम स्वयं निरीक्षण करें। आप और हम स्वयं निरीक्षण करें कि हम किस पायदान पे हैं। सदगुरुदेव ने 5 प्रकार के शिष्य बताए, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अधम, अधमाधम। हम सब जानते हैं कि हम विहंगम योग में किस लिए आए हैं, हमारा क्या मकसद है विहंगम योग में आने का, और हम विहंगम योग में आकर के हमने क्या क्या किया है। अपना अपना जो है एग्जामिनेशन, अपना अपना एग्जाम स्वयं दीजिए, अपनी परीक्षा दीजिए। अभी तो सदगुरु भगवान जोड़ने का ही काम कर रहे हैं, जिस दिन सदगुरु भगवान हमारी परीक्षा लेंगे उस दिन हमारा क्या होगा। ये हम लोगों की बड़ी परीक्षा है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा आप लोग दीजिए। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर सौरवेद महामंदिर का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संकेत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो अभी भी वर्तमान सदगुरुदेव भगवान का संकेत नहीं समझेगा, मैं बार बार कहता हूं, हमारी जो हैसियत है, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो सामर्थ्य है, उसमें से निकाल करके ही तो देना है। सदगुरु सत्ता तो ऐसी है जो पहले देती है बाद में लेता है। आप और हम क्या दे सकते हैं, हमारी हैसियत क्या है। जो मेरे गुरु भाई बहन ये कहते हैं कि मैंने विहंगम योग में आने के बाद ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना रुपया दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब एक माया है, एक धोखा है, एक छल है, एक कपट है।
एक छोटा एग्जाम्पल है, मान लो आज मैंने ही अपना जीवन सदगुरु के चरणों में दिया है, तो मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है, सदगुरु के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन सदगुरु को दिया है। स्वरवेद के अंदर दोहा आता है, मोटी माया बहु तजे, सूक्ष्म तजे कोई संत, ताही कृपा जे जीव पर, तब छोड़े सोई संत। मोटी माया क्या है? बिजनेस कारोबार छोड़ देना, सर्विस छोड़ देना, घर बार छोड़ देना, बीबी बच्चे छोड़ देना, संसार छोड़ देना और चले जाना पहाड़ों में, हिमालय शून्य शिखर चले जाना, ये आता है मोटी माया। झिनी माया क्या है? सूक्ष्म माया क्या है? सूक्ष्म माया है मान, बड़ाई, अपमान। जब तक हमसे वो नहीं छूटेगा तब तक हम जो है उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सकते। चिंता चाहन अन्य है, केवल शब्द आधार, अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध हंस वही पार। जिस गुरु भाई बहन को किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, अंतःकरण 4 प्रकार के होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। किसी के प्रति ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, कपट नहीं है, उसी जिज्ञासु की जो है, उसी मुमुक्षु की, उसी गुरु भाई बहन की उन्नति होती है विहंगम योग के अंदर। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अमर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने शौरवेद ग्रंथ के अंदर अध्यात्म को जो ज्ञान लिखा है, ये शौरवेद ग्रंथ आज विश्व में अद्वितीय सदग्रंथ है। और हमारे प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे कि मेरी इच्छा संसार में आने की नहीं थी, लेकिन स्वामी जी ने कहा था कि तुमको आना है। सदगुरु की जो तलाश है वह तलाश है आत्मा को, आत्मा की। सदगुरु जो है आत्मा का चयन करता है। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाए, भूमंडल प्रचार है, छान बीन सब आए। आप और हम जितने भी विहंगम योग में आए हैं, उनका चुनाव सदगुरुदेव ने पहले ही किया है। हम विहंगम योग में आ गए, लेकिन विहंगम योग की दीक्षा लेने के बाद कितने गुरु भाई बहन टिकते हैं, रुकते हैं, और कितने गुरु भाई बहन दृढ़ होते हैं, और कितने गुरु भाई बहन जो है अटल रहते हैं सिद्धांत पर। ये बड़ा विचारणीय विषय है। सदगुरु की कृपा जिसके ऊपर होगी वही टिकेगा, वही रुकेगा। संस्कार जिन पूर्व के आप वे आए, सदगुरु शरणागत मनाए कर बोध शांति सुख पाए। जिन्होंने सदगुरु को पहचान लिया, सदगुरु के आज्ञा नियम में अपने को ढाल लिया, वही शिष्य जो है पार होने का अधिकारी है। अन्यथा दंभ कपट छल झूठ है, वक्र विकृत विचार, वहां प्रभु दूर रहता है, अनग अमोघ आचार। सदगुरुदेव कहते हैं कि जिनके पास शौरवेद ग्रंथ नहीं है, जिनके घर में शौरवेद ग्रंथ नहीं है, मैं समझता हूं कि वह मेरा शिष्य ही नहीं है, वह विहंगम योग से ही नहीं जुड़ा है। इस शौरवेद ग्रंथ के अंदर सदगुरुदेव भगवान ने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने प्रकाश ना डाला हो, उन्होंने ना समझाया हो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कम से कम भी शौरवेद ग्रंथ के अंदर से 100 दोहे ऐसे निकाले हैं जो अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने पूरे विश्व के धर्म गुरुओं से उनका उत्तर पूछा है, उनका जवाब पूछा है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से वो सभी दोहे मुझे कंठस्थ भी हैं। ये सब सदगुरु की कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और मैं अन्य धर्म गुरुओं के शिष्यों से और अन्य धर्म गुरुओं से जब ज्ञान चर्चा करता हूं, तो मैं वो जो 100 दोहे हैं उनमें से दोहे उनको लिख देता हूं और उनको चैलेंज करता हूं कि पहले तो आप इनका हिंदी में अनुवाद करके बताएं और फिर आप इनका प्रैक्टिकली करके बताएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि किसी धर्म गुरु के पास न तो उनका हिंदी में अनुवाद करने का अनुभव है,
प्रैक्टिकली करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करे अंतर्भेद समास। जो ब्रह्म विद्या है यह प्राचीन विद्या है, जिसके प्रचारक नित्यानादि सदगुरु सुकृत देव जी हैं। और नित्यानादि सदगुरु चारों युगों में प्रकट होते हैं अलग अलग नामों से। सतयुग में सुकृत देव के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र के नाम से, द्वापर में करुणामय के नाम से, और कलयुग में कबीर साहब के नाम से प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि सदगुरु भी चार प्रकार के होते हैं, नित्यानादि सदगुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध सदगुरु और परंपरा सदगुरु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार क्यों कहता हूं मेरे प्रवचन में कि हम हर विहंगम योगी को, हम सभी गुरु भाई बहनों को ये ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म विद्या क्या है, सदगुरु क्या है, सदगुरु कितने प्रकार के होते हैं और सदगुरु का पद कौन देता है। काफी बार मैंने देखा है बहुत से हमारे भाई हैं जो 5-5, 10-10 साल, 15-15 साल से विहंगम योग संस्थान में आए हुए हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि सौर वेद का आपको कितना दोहा याद है, कोई बोलता है हमें तो एक भी याद नहीं है। तो सोच लीजिए वो किस पायदान पर है। आपने कितना सेवा दिया सदगुरु को, बोले कुछ नहीं दिया। तो वो किसका पायदान पर है? उसने कितने सौर वेद लोगों के घरों में पहुंचाए, उसने कितने मतलब विहंगम योग संदेश पत्रिका के मतलब जो है भाई बहनों को जोड़ा, कितनों के घर में पत्रिका पहुंचाई, क्या क्या कितने लोगों को उन्होंने उपदेश किया। ये सब का सब जो है रिजल्ट निकालना हमारा कर्तव्य है। सदगुरु तो सब जानता है, सदगुरु सब देख रहा है कि मेरा शिष्य कौन क्या कर रहा है। सदगुरु से कोई छुपा नहीं है कि आप ये सोचो कि हम सदगुरु को जो है मीठी गोली दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ये आप अपने आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, सदगुरु को धोखा नहीं दे रहे हैं। वो सत्ता सब जानती है। सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने लिखा है सौरवेद ग्रंथ के अंदर, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुण तत्व है सदगुरु कृपा अपार। क्या आज इस सारे भूमंडल में, इस विश्व में ऐसा बोलने वाला कोई गुरु है, ऐसा लिखने वाला कोई गुरु है जिसने ऐसा लिख दिया कि अष्ट चक्र सब शून्य पर धर अधरा के पार, तहां सदा फल घर किया जहां भूली पड़ा संसार। एक एक दोहा स्वर वेद का ऐसा दोहा है जो अपने आप में महामंत्र है। एक दोहा आता है, सहस्र शब्द मन में रहे किस शब्द में ज्ञान, सहस्र कोश प्रकार है प्रकाश है योगी शब्द महान। मन विलीन अभ्यास में कर लेने के बाद कवन अवस्था साधु की कहिए जग सबवाद। बुद्धि चित मन है नहीं है न दे अध्यास, प्राण नहीं संचाल है कौन साधु गति बात। इन दोहों में प्रश्न भी है और पूरे भूमंडल के विश्व के गुरुओं को चैलेंज भी है कि आप इनका जवाब दीजिए। उनको हिंदी में अनुवाद नहीं आता, प्रैक्टिकली वो क्या करके बताएंगे। तो ये ज्ञान हमें कहाँ मालूम हुआ, जब आप और हम विहंगम योग में आए। विहंगम योग में आने के बाद हमें मालूम चला कि जड़ भक्ति क्या है और चेतन भक्ति क्या है। जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान अमर सदगुरु सदाफल देव जी को केवल पिताजी के रूप में ही देखते थे। और सदगुरु सदाफल देव भगवान ने उनको कहा कि पूर्व जन्म में हम आपके गुरु थे और आप हमारे शिष्य थे, आपको विश्वास नहीं है तो यूपी के अंदर जगह बता दी कि फला फला गांव है, ब्राह्मण परिवार है, मेरा जन्म उस परिवार में हुआ था और आपकी और मेरी समाधि भी बनी हुई है। सदगुरुदेव भगवान ने यह भी कहा, मैं तो कौतूहल मात्र में मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है चेतन चेतन जाए। वह ज्ञान बिसरा नहीं स्मरण हो मोहि आए, यह महिमा प्रभु जानिए भक्तन और वश आए। कि मैं तो कौतूहल मात्र में मुक्ति धाम से आया हूं और आपको भी मैं लाया हूं। क्यों? कि मुझे मालूम था
कि मुझे आगे ब्रह्म विद्या का प्रचार आपसे करवाना है, आपसे मुझे काम लेना है। सदगुरु की जो तलाश है वह तलाश एक आत्मा की तलाश है। कौन सी आत्मा कहाँ पर है, उस आत्मा से कैसे हम कार्य लेवें, यह जो कला है वह केवल और केवल सदगुरु ही जानता है। प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे कि मेरे जीवन के अंदर अनेकों संत आए, अनेकों महंत आए, अनेकों योगी आए, अनेक विद्वान आए, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर किसी का प्रभाव पड़ा तो वह केवल और केवल अमर सदगुरु सदाफल देव जी का प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा कि सदगुरु देव जी ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिस ज्ञान का उद्घोष किया, जिस ज्ञान को प्राप्त किया, उसका आधार उनका निजी अनुभव रहा, उनकी अपनी साधना रही। उसी अनुभव की आज हमें आवश्यकता है। देश के अंदर पढ़े लिखे विद्वानों की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, इंजीनियरों की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, साधकों की कमी नहीं है। और उस कमी को दूर करने के लिए एक ही आधार है, वह आधार है केवल ब्रह्म विद्या का, वही आधार है केवल सदगुरु का। साधक भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बार बार आपको बताया, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अधम, अधमाधम, 5 प्रकार के। प्रकृति मंडल के अंदर भी साधना की जाती है। प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी कहते थे कि बाल्यकाल में प्राकृतिक योगों को मैंने किया था, मूलाधार में संयम कैसे किया जाता है और आज्ञा चक्र में संयम कैसे होता है, त्रिपुटी में संयम कैसे होता है, उसका विधान क्या है, संयम कब किया जाए, कैसे किया जाए और किस मुहूर्त में किया जाए। एक समय था जब प्रथम परंपरा सदगुरु से एक तरह से वर्तमान सदगुरुदेव भगवान जी डिस्कस किया करते थे, बहस किया करते थे। प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी ने वर्तमान सदगुरुदेव जी को डांटते हुए कहा था, क्योंकि वर्तमान सदगुरुदेव जी संस्कृत भाषा के आचार्य हैं, इनको अपनी संस्कृत भाषा के ज्ञान पर, अपनी विद्वता पर, अपने पढ़ाई पर थोड़ा अभिमान था। इसलिए प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी डांटते हुए कहते हैं कि तुमको, तुम्हारे अंदर विद्या का अभिमान है, ये क्या है, ये तो सूखा है, शुष्क है, यह अभिमान तुम्हारा मिट जाएगा, मैं जो कहता हूं उसको करो। कहते थे बुद्धि क्या है, बुद्धि जड़ वस्तु है, ज्ञान का जो स्रोत है कहाँ है, आत्मा के अंदर है। प्रकृति मंडल के अंदर अनेकों तरह के योग हैं, अनेकों तरह के साधन हैं, जिसको प्राकृतिक सभी संत करते हैं। व्यंगम योग का आधार तो चेतन है, चेतन का है, लेकिन उस आधार के पहले और भी बहुत सी सिद्धियां हैं, और भी बहुत तत्व ज्ञान है। अमर सदगुरु सदाफल देव जी सभी सिद्धियों के ज्ञाता थे, चाहे वह तंत्र हो, मंत्र हो, राजयोग हो, चाहे हठ योग हो। अमर सदगुरु सदाफल देव जी के अंदर जो शक्ति थी वह शक्ति अनेकों तरह की शक्ति थी। इसी शरीर के अंदर एक ऐसा मंडल है जहां पर गुरु विधान से ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जब हम संयम करते हैं तो जो भी जीवन मुक्त आत्माएं हैं, ऋषियों की, महर्षियों की, उनका हमें संकेत मिलता है, उनका हमें दर्शन भी होता है, उनकी हमें वाणी प्राप्त होती है, और उसी आधार पर हम उसका कार्य करते हैं। हमारे सदगुरु सदाफल देव जी ने कहा कि ज्ञान का आधार 2 तरह का है। एक आधार तो वह है जो शास्त्रों में है, वेदों में है, और एक ज्ञान वह है जो चलता है परंपराबद्ध गुरु शिष्य परंपरा से। हमारे सदगुरु सदाफल देव जी सौरवेद में लिखा है साफ साफ, प्रथम सदगुरु खोजो हंसा, सदगुरु मिलन मिले प्रभु हंसा, कि सबसे पहले सदगुरु को खोजो। सदगुरु को मिलना ही दुर्लभ है, सदगुरु मिल गया तो परमात्मा तो मिल जाएगा। 4 वेद शास्त्र पद हो, 8-10 पढ़ो पुराण, कहे सदाफल गुरु बिन पावे पद निर्वाण। तो मेरे प्रिय भाइयों, कि जो गुरु शिष्य परंपरा सदगुरु हैं, और शिष्य भी सदगुरु के लिए तो पुत्र के समान है। अमर सदगुरु सदाफल देव जी कहा करते थे कि पुत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नाद पुत्र होता है, एक बिंद पुत्र होता है। सदगुरु का ज्ञान चलता है दोनों तरह से, शिष्य परंपरा से भी और पुत्र परंपरा से भी। ऋषि वंश का आता है वर्णन, वेदों के अंदर ऋषियों ने इस ज्ञान को परंपराबद्ध जाना है। ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्वा को ज्ञान दिया, सूर्य ने मनु को दिया,
उदालक ने श्वेत केतु को दिया। इस तरह से जो आंतरिक वेद साधन है, जो गुरुमुखी विद्या है, गुरुमुखी ज्ञान है, वह किसी साहित्य में नहीं है। मैं हरियाणा प्रचार के अंदर आया, काफी संतों से, काफी धर्म गुरुओं के शिष्यों से डिस्कस हुई, तो इस विषय के ऊपर क्या कहते हैं, बोला भूरिया जी आपके यहाँ तो वंशवाद चल रहा है और जो है अपने पुत्रों को गद्दी पर बैठाया जा रहा है। मैंने कहा मेरे भाइयों, अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने गहन 17 सालों तक ब्रह्म विद्या की ध्यान साधना पद्धति के अनुसार साधना करके उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की है। उनको यह ज्ञान फ्री में नहीं मिला, दहेज में नहीं मिला, किसी ने रिश्वत देकर के प्राप्त नहीं किया। ये अपनी उनकी मेहनत है, क्योंकि इनको पता ही नहीं नित्यानादि सदगुरु क्या है, स्वयं सिद्ध सदगुरु क्या, अभ्यास सिद्ध सदगुरु क्या है। अभ्यास सिद्ध सदगुरु का पद अमर सदगुरु सदाफल देव जी को ऐसे ही नहीं मिला, बिला किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। आज इस संसार के अंदर कौन ऐसा गुरु है जिसने इतने वर्षों तक जो है गहन तपस्या की हो, साधना की हो, और उन्होंने जो है अपने निज अनुभव में प्राप्त किया हो। हमारे अमर सदगुरु सदाफल देव जी की जो शिक्षा थी वो भी सामान्य थी, केवल 3 क्लास तक पढ़े हुए थे। 3 क्लास पढ़ा हुआ बालक या 3 क्लास तक पढ़ा हुआ संत क्या अध्यात्म के ग्रंथ लिख देगा, जिसको आज ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जो साधना, इसका जो है पूरे विश्व के जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। विहंगम योग की साधना सबसे सर्वोच्च साधना है और इसका रिजल्ट धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। अभी देखना, जब सूर्यवेद महामंदिर हमारा पूर्ण हो जाएगा, इसके अंदर जब 20,000 साधक एक साथ बैठ करके साधना करेंगे, वर्तमान सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि इसके अंदर इतने परमाणु छोड़कर जाऊंगा, इतने परमाणु छोड़ करके जाऊंगा कि 1000 वर्षों तक यहाँ पर जो है वो परमाणु अध्यात्म के कार्य करेंगे, और जो है यहाँ साधक साधिकाएं ध्यान साधना करेंगे, उनका जो है चेतना भी ऊर्ध्व होगी, उनका कुंडली जागरण भी होगा और उनका दसम द्वार भी खुलेगा। लेकिन सदगुरु के आज्ञा नियम में चल के करेंगे तभी होगा। और अमर सदगुरु सदाफल देव जी का जो साहित्य है, जितने भी ग्रंथ हैं जिसको हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वे अपने में परिपूर्ण हैं। फिर भी अभी भी कुछ ऐसे गूढ़ तत्व हैं जिसका ज्ञान परंपराबद्ध होता है, और होता भी कैसे है, अनुभव कराया जाता है। किस तरह से अनुभव होगा, किस तरह से सदगुरु जो है अनुभव कराएगा, इसका ज्ञान एकमात्र सदगुरु को ही होता है। प्रथम परंपरा सदगुरु को एक समय का ऐसा था कि वर्तमान सदगुरुदेव जी सोचते थे कि वे एक महान विद्वान हैं, लेकिन कालांतर में उन्होंने वर्तमान सदगुरुदेव का ये भाव भी मिटा दिया। उन्होंने जो आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया वर्तमान सदगुरु में, जो परमाणु का योग वियोग, उसका प्रभाव आज भी वर्तमान सदगुरुदेव के ऊपर है। उस दिन वर्तमान सदगुरुदेव जी ने इस ज्ञान को समझा और इस ज्ञान के आगे भौतिक विद्या का ज्ञान शुष्क है, इसको जाना थोथी कल्पना है। किताबों का ज्ञान ये जाना, ज्ञान का जो स्रोत है वह तो चेतन मंडल में है, जहां पर पहुंचने पर हमारी और आपकी सारी क्रियाएं चेतन हो जाती है। सूर्यवेद ग्रंथ के अंदर सदगुरुदेव ने लिखा है, चेतन गुण चेतन क्रिया चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है चेतन शब्द आधार। आज सारे भारत देश के अंदर और सारे विश्व में जितने भी संत हैं, महंत हैं, धर्म गुरु हैं, जो भी उनके शिष्य हैं, जो भी साधक हैं, जो भी महात्मा हैं, जो भी योगी हैं, ज्ञानी हैं, तपी हैं, जपी हैं, ध्यानी हैं, सभी जो हैं ध्यान कर रहे हैं, सभी जो है यही चाहते हैं कि हमें सुख मिले, धन संपदा मिले, हमें शांति मिले, हमें प्रभु की प्राप्ति हो। सभी संतों का, विद्वानों का, महात्माओं का यही ध्येय है। और हमारे वर्तमान सदगुरुदेव भगवान बार बार अमृतवाणी में कहते हैं कि हमें सभी धर्म गुरुओं का आदर करना है, मान करना है, सम्मान करना है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें सबका सम्मान करते हुए अपने को जो ज्ञान मिला है ब्रह्म विद्या का, उसका प्रचार करना है। लेकिन जहां पर बात आती है कि हम संसार के बंधन से कैसे अलग होंगे, हम इस आवागमन से कैसे मुक्त होंगे, तो वहां पर
हमें कहना पड़ता है। वर्तमान सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वह ज्ञान आज अगर कहीं पर है, यही बात जो है प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भी कहते थे कि आज ये सौरवेद ग्रंथ है, ये पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में अध्यात्म का अद्वितीय सदग्रंथ है। और यही बात वर्तमान सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि आज अगर वो ज्ञान कहीं पर है तो वो केवल और केवल ब्रह्म विद्या की वेदी पर है, जहां पर सदगुरु की सत्ता है, जहां पर परमाणु कर्म का ज्ञान क्रियात्मक रूप से दिया जाता है, कराया जाता है। हमारे सदगुरु सदाफल देव जी कहा करते थे, योगी वह है जिसकी चेतना चेतन केंद्र पर रहती है, और जो चेतन केंद्र पर स्थित होकर के बैठे बैठे एक स्थान से परमाणुओं के योग वियोग के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। यह विद्या जो है, ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, विरासत में मिला है वर्तमान सदगुरुदेव भगवान को, और विरासत के रूप में, और इसका प्रचार वर्तमान सदगुरुदेव जी भारत देश में और विदेश में दिन रात शेर शाह की तरह करते हैं और कर रहे हैं, और इसका प्रयोग भी करते हैं। स्वामी जी कहते थे कि यह जो चीजें हैं उत्तराधिकारी के लिए ही हैं। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने अंतिम काल में मुझे कुछ ऐसी चीजें बतलाई, दिखलाई, जिनके कारण स्वामी जी के अंदर क्या शक्ति है इसका मैं अंतिम काल में अनुभव किया। तो वह शक्ति क्या है? वही शक्ति है अध्यात्म की, वही शक्ति है ब्रह्म विद्या की, वही शक्ति है विहंगम योग की, वही शक्ति है सदगुरु की, जिसको सदगुरु अपने उत्तराधिकारी के अंदर, सुपात्र के अंदर उस ज्ञान को उड़ेल देता है, प्रवाहित कर देता है। और उस ज्ञान के आगे यह जो सांसारिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, थोथा साबित हो जाता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग वह योग है, वह ज्ञान है जिसका आधार प्रकृति नहीं है, जिसका आधार शरीर नहीं है, जिसका आधार मन बुद्धि वाणी नहीं है, अपितु जिसका आधार चेतन है। सारे भारत देश के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मजहब हैं, फिरके हैं, सभी चल रहे हैं मन बुद्धि वाणी और इंद्रियों के आधार पर। कहा है, प्रकृति आधार चले सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। प्रकृति कहाँ है? प्रकृति वहां पर है जहां पर सतोगुण है, जहां पर रजोगुण है, जहां पर तमोगुण है। इन तीनों की साम्य अवस्था जहां पर है, उनको ऋषियों ने कहा है प्रकृति। प्रकृति मंडल में रह करके हम अनेकों नामों को जप करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह सब क्या है? यह केवल और केवल शुभ कर्म है, ये हमें करने चाहिए। वर्तमान सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, और आप सब भी कहते हैं, और हमने किया भी है, क्योंकि ये प्रथम सीढ़ी है, इसको करना चाहिए। लेकिन हमें तो वहां पर चलना है, हमें तो वहां पर पहुंचना है जिसका आधार प्रकृति नहीं है। हमारी पूजा का जो आधार है, हमारी साधना का जो आधार है, वह हम हैं, यानी आत्मा है। सदगुरु सदा बलदेव जी भगवान ने लिखा है, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से, प्रकृति का आधार तजी, सब ज्ञान से साधन चले, कहे सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। तो ऐसा कहने वाला कौन है? केवल और केवल हमारे सदगुरु सदा फल देव जी हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो है परमात्मा की जो भक्ति है, पूजा है, वो आत्मा से होती है। और हम लोग जब तक विहंगम योग में नहीं आए थे, हम लोग भी कर्म ही कर रहे थे। तो आत्मिक आधार से, आत्मिक मंडल में जो साधना की जाती है, पूजा की जाती है, उसी साधना पूजा के द्वारा हम संसार के बंधन से अलग होते हैं, संसार के बंधन से छूटते हैं, प्रकृति के प्रवाह से हम लोग अलग होते हैं। यहाँ का जो ज्ञान है चेतन ज्ञान है, यहाँ का जो आधार है वह चेतन आधार है। जब आत्मा प्रकृति के आधार को छोड़ता है, तब हमारी चेतना एक विशेष मंडल पर स्थिर हो जाती है, अथवा कोई शिथिल कर देता है। दोनों चीजें हैं। हम जो है साधना करते हैं, और साधना के दौरान उस मंडल पर पहुंच भी जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी मंडल का ज्ञान नहीं हो पाता है, साधना हम नहीं करते हैं, उधर हमारी रुचि भी नहीं होती है साधना करने की। लेकिन सदगुरु अगर चाहता है तो क्षण मात्र में हमें वहां पहुंचा देता है, उस मंडल का ज्ञान भी करा देता है, दिखा देता है, लखा देता है।
दृढ़ कर देता है। यह तो सदगुरु की कृपा है। सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा की न्या, तोड़ी मोह भरम जाल अमर पद पल में दीन्या। सेवा जित उत्तीर्ण को विष अलप न होए, मुक्ति ताहि जीत पीछे फिरे। तो सदगुरु सेवा धर्म में शीर्ष होए उत्तीर्ण, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। हमें तो केवल और केवल सदगुरु की सेवा करके सदगुरु को प्रसन्न कर लेना है। सदगुरु की प्रसन्नता, फिर प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता, तब यह ध्रुपद होए। शौरवेद आप सबके घर में रखा हुआ है गुरु भाई बहनों, उसको पढ़ा करो, समझा करो, उसका पालन किया करो। हम सभी जो हैं जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये चेतन रास्ता है, चेतन मार्ग है। प्रकृति के अंदर जड़ इंद्रियों के माध्यम से हम जप करते हैं, हम तप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हम तीर्थों में भी जाते हैं, हम मंदिरों में भी जाते हैं। यह सब अच्छे शुभ कर्म हैं, करने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक पूजा है, इसके अलावा भी एक साधना है, और वह साधना, यह पूजा है चेतन आधार को पकड़ना, चेतन मंडल की पकड़ होना। इसके लिए जो मार्ग है वह मार्ग है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का। एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोय। ब्रह्म विद्या प्रकाश में सहज योग रत होए, सहज योग रत होए। प्रेम प्रेम भक्ति सदगुरु करो, सदगुरु अलख लखाए। प्रथम मिलन गुरु, फिर प्रभु जन्म मरण दुख जाए। मैं कितनी वाणी बोल बोल के सुनाऊं आपको। सौरवेद ग्रंथ के अंदर, सौरवेद ग्रंथ के अंदर 3137 दोहा लिखा हुआ है। और दोहे तो अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने कम से कम भी 10,000 दोहा अपने अनुभव में प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने सब दोहा लिखा नहीं है। बहुत बहुत दोहे तो रह गए हैं। ये तो जो लिखा है आप और हम सौरवेद ग्रंथ के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अमर सदगुरु सदाफल देव जी ने अनुभव में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था, जो दोहे प्राप्त किए थे, वो तो प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान को ही मालूम था, या फिर वर्तमान सदगुरुदेव भगवान को मालूम है। नहीं, एक मिनट बेटा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, में क्या बताऊं अब आपको। आप सब जो है हमसे ज्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। तो हमें तो जो भी टूटा फूटा जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, समय का अभाव है, समय सीमा में हमें जो है अपना प्रवचन पूर्ण करना है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं, सुख शांति सबको मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ ना होए, सो बैकुंठ ना होए। आप सबकी तरफ से और मैं मेरी तरफ से सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा। इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आप सबको मालूम ही है कि सदगुरुदेव भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुंचाए, सतपथ पर दर्शक रहे सदगुरुदेव कहाए। अमित काल से भूलिया पहुंचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुंचो अपने देश। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय की सीमा है, समय हो गया है। विजय जी ने जितना समय हमें दिया था वो समय हो चुका है। तो एक बार पुनः मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरी वाणी में, बोलने में किसी को गलत लगा हो, कोई त्रुटि हुई हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। और मैं अपनी तरफ से तथा आप सब की तरफ से उस सदगुरु भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि सा नमन करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु मिला तो सब कुछ मिला, न तो मिला न कोई, माता पिता सुत
बांधवा ये तो हर जन्म में होए। सदगुरु शरणागत छोड़ कर करे भरोसा और सुख संपत्ति की क्या कहो नहीं नरक में ठोर। राम बुलावा भेज दिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए सो बैकुंठ ना होए। परसों वर्तमान सदगुरुदेव भगवान भी कह रहे थे कि मैं तो 52 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो 52 सालों से साहब की नौकरी कर रहा हूँ और ये मेरी नौकरी ऐसी है इसमें रिटायरमेंट भी नहीं है। तो हमने तो अपने सर्विस से रिटायरमेंट होकर के जीवन अपने सदगुरु को दे दिया और सदगुरुदेव भगवान ने कहा भूरिया जी अब आप और हम मिलकर साहिब की नौकरी करेंगे, साहिब की ही भक्ति करेंगे। मैं तो उसी दिन अपने आप को इतना धन्य समझा कि हो सकता है पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो सदगुरुदेव भगवान ने अपने चरणों में ले लिया। बस इसके आगे मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। मेरे प्रिय और भाई बहनों, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।